आज हम आपके सामने वैयक्तिक भिन्नता के कारणों की चर्चा करेंगे। इससे पिछला जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने वैयक्तिक विभिन्नता के प्रकारों के बारे में बताया था आपको। देखिए, ये कक्षा शिक्षण में इसका जानना बहुत ही आवश्यक है। बतौर शिक्षक, बतौर प्रशिक्षु, अगर आप कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के दरमियान बच्चों के भीतर जो इंडिविजुअली जो डिफरेंसेस हैं, अगर इन चीज़ों को आप जान जाते हैं ना, तो फिर उनके डिफरेंसेस के हिसाब से आप बच्चों को विभिन्न प्रकार से आप पढ़ा सकते हैं। डिफरेंट मेथोडोलॉजी का आप प्रयोग कर सकते हैं और आप बड़ी बारीकी से अध्ययन के कार्य को आप संपादित कर सकते हैं। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारणों के पीछे अगर आप जाते हैं तो आप देखिएगा कि मनोविज्ञान के अंतर्गत जो दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, व्यक्तित्व और बुद्धि, इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी, इसका बहुत ही गहरा योगदान है। इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण जो इसके कारण हैं, जिसमें कि मैं प्रमुख कारणों की चर्चा आपके सामने करता हूं, जिसमें पहला है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। देखिए, किसी भी व्यक्ति के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में उसकी हेरिडिटी का योगदान होता है। और खासकर अगर आप जब भिन्नताओं की बात करते हैं, आप जनरली देखिएगा कि एक ही माता पिता के अगर 4 संतान होते हैं तो जेनेटिक फैक्टर एक रहने के बावजूद भी बच्चों में भिन्नता होती है। कारण जब गर्भधारण की स्थिति आती है ना, उस गर्भधारण की स्थिति में ये जो विभिन्न प्रकार के जीन्स का जो निरूपण माता और पिता के द्वारा होता है, उसमें बहुत सारे जीन ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और बहुत सारे जीन ऐसे हैं जो बच जाते हैं, कुछ माता के पक्ष के, कुछ पिता के पक्ष के, और इसी के आधार पे आगे चलकर फिर व्यक्ति का निर्माण होता है। तो जाहिर है कि ये जो विभिन्न प्रकार के जेनेटिक ट्रांसफ़र होते हैं, जो जीन बचते हैं, वो विभिन्न प्रकार के जीन होते हैं, और इस कारण से मनुष्य में भिन्नता आती है। वंशानुक्रम के ऊपर रूसो, पियर्सन, गाल्टन इत्यादि ने बहुत मजबूती से काम किया है। गाल्टन ने, पियर्सन ने इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के रिसर्च को सामने लाया है, और उसके रिसर्च परिणाम इस प्रकार से उसको सपोर्ट करते हैं कि निश्चित रूप से वंशानुक्रम एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा दूसरा है वातावरण। देखिए, वातावरण के बारे में मैंने पीछे के वीडियोज़ में मैंने बड़ी लंबी चर्चा की है कि किसी भी व्यक्ति को एक दूसरे से भिन्न करने में वातावरण की बड़ी ही गहरी भूमिका होती है। आप अगर चर्चा करें जेबी वाटसन का, जब वो वातावरण के बारे में कितनी मजबूती से बात करते हैं, क्योंकि एक ही वातावरण में रहते हुए विभिन्न प्रकार के बच्चों के व्यक्तित्व का विकास अलग अलग हो जाता है। एक ही सांस्कृतिक वातावरण में रहते हुए विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों का जो है विकास अलग अलग हो जाता है। एक ही प्रकार के आर्थिक वातावरण में रहने के बावजूद, एक ही प्रकार के सामाजिक वातावरण में रहने के बावजूद व्यक्तियों में भिन्नता आती है। किसी में सामाजिकता गुण ज़्यादा आते हैं, किसी में कम आते हैं, किसी में बहुत कम आते हैं, किसी में बिल्कुल नहीं आते। इसी प्रकार से जब सांस्कृतिक वातावरण में सांस्कृतिक मूल्य, सांस्कृतिक विचार, सांस्कृतिक विचारधारा, जितनी सारी चीज़ें हैं, हर व्यक्ति में असमान रूप से आती है। तो वातावरण जो है ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है, और ये बताता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितना और किस रूप में भिन्न है। और इसके अलावा जाति, प्रजाति, देश, हमारे देश में ही नहीं, विभिन्न देशों में देखिएगा आप कि विभिन्न प्रकार की जातियों में वहाँ का जो समूह है, वहाँ का जो समुदाय है, वहाँ की जो जनसंख्या वो बटी हुई है, और वह साफ दृष्टिगोचर होता है कि जातियों के आधार पर भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। और इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की प्रजाति सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, दूसरे देशों में भी आप देखिएगा, जैसे कि हमारे यहाँ भी नट नाम की प्रजाति है, या फिर जो हमारे पहाड़ी इलाकों में रहने वाली जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ हैं, उन प्रजातियों के हिसाब से भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ जो विभिन्न प्रकार से काम करने वाले लोग हैं, वो जो इधर के जो लोग होते हैं उनसे बिल्कुल ही भिन्न होते हैं।
और इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भी देखिएगा आप या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखिएगा कि लोग एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। आप अगर किसी इंटरनेशनल सेमिनार में जाते हो या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाते हो या किसी आप ऐसे जगह पर जाते हो जहाँ विभिन्न देशों के लोग एक जगह एकत्रित होते हैं, तो वह साफ दृष्टिगोचर होता है वहाँ पे ये फलाने देश का निवासी है, ये फलाने देश का निवासी है। और ऐसे में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। और इसके अलावा आयु एवं बुद्धि, एज एंड इंटेलिजेंस, देखिए एज के स्तर से भी भिन्नता साफ दृष्टिगोचर हो जाती है। बढ़ती उम्र के साथ लोगों में मैच्योरिटी आती है, बढ़ती उम्र के साथ बच्चों का किसी भी व्यक्ति का संवेगात्मक या विभिन्न प्रकार का मानसिक या उसका शारीरिक विकास होता है, और इस विकास के कारण ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न नजर आता है। जनरली आप देखिएगा जो ज़्यादा उम्र के होते हैं उनके भीतर मैच्योरिटी कुछ ज़्यादा होती है, जो कम उम्र के होते हैं उनके भीतर मैच्योरिटी कुछ कम होती है। और ऐसे में जब विभिन्न प्रकार के आचरण प्रदर्शित करते हैं, विभिन्न प्रकार की जब एक्टिविटीज़ प्रदर्शित करते हैं, तो साफ दृष्टिगोचर होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक बच्चे दूसरे व्यक्ति से कितना और किस रूप में भिन्न है। इसके अलावा आप देखिएगा कि इंटेलिजेंस, बुद्धि, बहुत बुद्धि के स्तर पर मनोविज्ञान की प्रयोगशाला में बुद्धि का मापन संभव है कि किस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी है। अगर आप ग्रुप में, अगर किसी भी कक्षा में 50 बच्चे होते हैं और 50 बच्चों की अगर आप IQ को मापते हैं तो 50 बच्चों की बुद्धि लब्धि असमान होती है। किसी की IQ 70, 80, 85, 90, 100, 120, 140, 142, इट में भी पॉसिबल कि 160 भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी एक कारण है, बुद्धि भी एक कारण है कि बुद्धि के स्तर पर भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल ही भिन्न हुआ करता है। जब मैं इंटेलिजेंस वाले चैप्टर में आऊँगा तो मैं डिटेल्स रूप से मैं आपको बताने का यह प्रयास करूँगा बुद्धि के बारे में। और इसके अलावा शिक्षा एवं आर्थिक दशा, देखिए शिक्षा जो है व्यक्ति के विभिन्न प्रकार की विकृतियों को समाप्त करती है। शिक्षा व्यक्ति के भीतर विभिन्न प्रकार के संस्कारों को निरूपित करती है। शिक्षा व्यक्ति के विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को परिवर्तित करती है। और देखिएगा आप साफ कि एक शिक्षित व्यक्ति या कम शिक्षित व्यक्ति या बिल्कुल ही जो शिक्षित व्यक्ति नहीं है, इस पर फार डिफरेंस है कि जो शिक्षित व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसका संस्कार, उसके व्यवहार, उसके विचार और दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं। और इसके अलावा आप देखिएगा कि आर्थिक दशा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। देखिए जब जिस परिवार की माली हालत अच्छी होती है, जिस समाज की माली हालत अच्छी होती है, जिस देश की माली हालत अच्छी होती है, वहाँ के निवासियों के विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके विभिन्न प्रकार की जो एबिलिटीज़ हैं, वो बिल्कुल ही अलग अलग होते हैं। गरीबी विभिन्न प्रकार के संस्कारों और मानदंडों को तोड़ देती है। जनरली आप देखिएगा कि जिस देश में गरीबी है, जिस समाज में गरीबी है, जिस परिवार में गरीबी है, जहाँ की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है, वहाँ विभिन्न प्रकार की विकृतियाँ सामने आती हैं। लोग चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, विभिन्न प्रकार के कुकृत्य करते हैं। लेकिन जहाँ लोगों की दशा अच्छी होती है, जहाँ लोग समृद्ध होते हैं, वहाँ इस प्रकार की बातें कम होती है। कहीं कहीं एक्सेप्शनली जो हो जाए दूसरी बात है, लेकिन जनरली इस प्रकार की बातें कम होती है। तो आर्थिक दशा आप देखिएगा कि यह भी एक बहुत बड़ा कारण है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत भिन्नता के लिए। और इसके अलावा लिंग भेद, जनरली देखिएगा कि इस दुनिया में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मेल एंड फीमेल्स, दो प्रकार के लिंग हैं। दोनों ही में विभिन्न प्रकार की भिन्नता होती है। एक तो उनकी जो शारीरिक जो बनावट है, उनकी जो आवाज़ है, उनके जो विभिन्न प्रकार के जो उसकी जो मानसिक जो उसकी अभियोग्यता है, या विभिन्न प्रकार की उसकी जो एक्टिविटीज़ है, उसका जो एक्सटर्नल जो उसका अपीयरेंस है, वो सब कुछ एक दूसरे से भिन्न होता है। इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर काम किया है और उन्होंने पाया है कि जनरली आप देखिएगा कंपेरेटिवली लड़कों के लड़कियां ज़्यादा ही मतलब वो अनुशासित होती है, वो ज़्यादा ही किसी बात को ओबे करती हैं। लड़के विभिन्न प्रकार की बातों को ओबे करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे लड़के ऐसे होते हैं जो ओबे नहीं करते। सामाजिक मूल्यों को, सामाजिक विचारों को जिस प्रकार से लड़कियां उसको ओबे करती हैं, उस प्रकार से लड़के नहीं कर पाते। आप कभी कभी देखिएगा कि लड़के विभिन्न प्रकार के जोशीले कामों में भाग लेना चाहते हैं
उनको देखेगा कि मैथमेटिक्स में, साइंस में ऐसे बच्चे जो लड़के हैं वो आगे रहते हैं। लड़कियों को देखेगा कि सुलेख में या साहित्य में लड़कियां ज़्यादा आगे होती हैं। इट मे बी पॉसिबल कि बहुत सारी चीज़ें समान हो सकती हैं लड़के और लड़कियों की, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के रिसर्च से पाया है कि इस प्रकार के डिफरेंसेस दोनों के भीतर होते हैं। और आप जनरली देखिएगा कि जिस विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप ऐसे हैं जिसमें फीमेल्स की रुचि ज़्यादा है, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ ऐसे हैं जिसमें कि मेल्स की रुचि ज़्यादा है, तो ये लिंग भी जो है ये भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। और इसके अलावा बात करते हैं एडलर रचनात्मक शक्ति की, एक क्रिएटिव पावर। फ्राइड के बड़े ही प्यारे शिष्य थे वो एडलर, और एडलर रचनात्मक शक्ति को लेकर जब वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के फील्ड में आए तो बहुत सारे लोगों ने एडलर की आलोचना भी की, लेकिन बाद में एडलर ने इसको प्रूफ किया। क्योंकि जब विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों में रचनात्मक शक्तियाँ अलग अलग होती हैं, वैसे रचनात्मक शक्तियों के निर्माण में व्यक्ति की हेरिडिटी और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट इसका भारी योगदान होता है। एक समय ऐसा होता है कि हेरिडिटी इन्वायरमेंट किसी व्यक्ति के भीतर रचनात्मक शक्ति को वो बढ़ावा देता है या उसको आगे बढ़ाता है, लेकिन एक समय आकर जब व्यक्ति जवान हो जाता है, जब अपनी युवावस्था को प्राप्त करता है, तो रचनात्मक शक्तियाँ स्वतः ही उसके भीतर काम करना शुरू कर देती हैं। और ये जो रचनात्मक शक्ति है वो हर व्यक्ति में एक समान नहीं होती, सारे लोगों में असमान होती है। और ये रचनात्मक शक्ति के कारण ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल अलग दिखता है। तो साफ है कि उपरोक्त मैंने जो विभिन्न प्रकार के कारणों की चर्चा की, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में वो बात करते हैं। तो इन विभिन्न प्रकार की भिन्नताओं के कारण जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न दिखता है। और आगे चलकर मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने कि विभिन्न प्रकार से आप व्यक्तिगत विभिन्नता को कैसे माप सकते हैं, कैसे आंक सकते हैं, इस पर चर्चा करें।